Good morning, dear students. Welcome to all of you. Today we will study electrochemistry. And today our topic is electrochemical cell. तो स्टार्ट करते हैं हम. तो सबसे पहले हमारा डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है? तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मेनली क्या होती है हमारी कि कोई हमारी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, उसमें केमिकल एनर्जी रिलीज होती है. उस केमिकल एनर्जी को कैसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर कोई जो हमारी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है जो नहीं हो रही है उसको हम क्या कर सकते हैं, किस तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी देके उसको हम रिएक्शन को करवा सकते हैं. तो वह सब हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर. मेनली इट इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग a chemical reaction or to use the electrical energy to bring about a non spontaneous chemical reaction. ठीक है, तो वो सब हमारा होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर. उसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है? तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारे बहुत सारे डिफरेंट फील्ड में यूज होती है. जैसे हमारे बहुत सारे मेटल का हम प्रोडक्शन करते हैं, या फिर कुछ सॉल्यूशन हमारे जो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, और भी बहुत सारे हम केमिकल प्रोड्यूस करते हैं जहाँ हम क्या करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स का यूज करते हैं. उसके बाद जो हमारी बैटरीज होती हैं या फ्यूल सेल होती हैं जहाँ केमिकल एनर्जी हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और वो क्या हमारे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट में यूज की जाती हैं, वो भी हमारा क्या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर ही है. उसके बाद हमारा बहुत सारी हम केमिकल रिएक्शन करते हैं जो इलेक्ट्रोकेमिकली, वो क्या हमारी ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट होती हैं, उनमें पोल्यूशन हमारा बहुत कम होता है. तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो हम स्टडी करेंगे वो टेक्निक्स हैं, वो क्या हमारे इको फ्रेंडली भी होती हैं, क्योंकि ये एनर्जी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है इनकी, और पोल्यूशन इनसे क्या बहुत कम होता है. तो इस तरीके से हमारे लिए क्या इको फ्रेंडली भी होती हैं. या फिर जो हमारा सेंसरी सिग्नल का ट्रांसमिशन होता है फ्रॉम सेल टू ब्रेन या ब्रेन टू सेल, तो उसमें भी क्या हमारा दैट इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल ओरिजिन, उसमें भी क्या हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूज होता है. तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारे क्या है बहुत सारे डिफरेंट जगह पे यूज की जाती है. अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मेनली हम क्या करते हैं, क्या स्टडी करते हैं, द मेन एस्पेक्ट हैं वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, वो हमारे क्या होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन एंड इलेक्ट्रोलिसिस. दीज आर आवर मेन एस्पेक्ट जो हम क्या करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर स्टडी करेंगे. तो पहला है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होती हैं, तो उससे पहले हम थोड़ा सा लास्ट ईयर का स्टडी करते हैं. कि आपने रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा था कि जैसे हमारा कोई कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, अगर उसमें हम क्या करें जिंक रोड डाल देते हैं, तो वो जिंक रोड क्या है हमारी धीरे धीरे डिसोसिएट होती है और कॉपर सॉल्यूशन के अंदर, और कॉपर वहाँ से क्या है जो Cu2 पॉजिटिव आयन है कॉपर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, वो हमारा वहाँ से क्या है डिपॉजिट होता चला जाता है एक साइड में. यानी यहाँ क्या हो रहा है जिंक कन्वर्ट होता है हमारा Zn2 पॉजिटिव में, और Cu2 पॉजिटिव कन्वर्ट होता है कॉपर के अंदर. यानी जिंक का ऑक्सीडेशन होता है और Cu2 प्लस आयन का क्या होता है रिडक्शन होता है. अगर इसी को हम डिफरेंट स्टेप में देखते हैं तो किस तरीके से होती है, ये हमारा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है उसमें हमने क्या किया जिंक रोड डाल दिया. तो आफ्टर सम टाइम हम क्या देखेंगे कि जो हमारा जिंक रोड थी वो क्या है धीरे धीरे डिसोसिएट होना स्टार्ट हो जाती है वहां पर. तो सॉल्यूशन का कलर भी हमारा क्या है धीरे धीरे चेंज होता है. तो कलर क्यों चेंज होता है, क्योंकि वहां क्या हो रहा है अब जिंक जो रोड हमने डाली थी वो क्या कर रही है कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करके ZnSO4 में कन्वर्ट हो रही है, और जो ऑलरेडी वहां पर कॉपर के आयंस थे Cu2 पॉजिटिव के आयंस थे वो क्या हमारे Cu में कन्वर्ट हो रहे हैं. यानी उनका क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है, वो डिपॉजिट होते चले जाते हैं. तो मेनली यहाँ रिएक्शन क्या होती है Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव converted Zn plus Cu2 पॉजिटिव कन्वर्टेड इनटू Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu. यानी जिंक का यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ और कॉपर का क्या हुआ है रिडक्शन हुआ है, जो कि ये सब हमने क्या किया था लास्ट ईयर रेडॉक्स रिएक्शन में स्टडी किया था. अब इसमें कलर चेंज होता है और जो सॉल्यूशन का टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है. ठीक है, तो यहाँ हमारी मेन रिएक्शन क्या थी कि जिंक था कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला, वो कन्वर्ट हुआ हमारा ZnSO4 प्लस Cu में. अगर इसी रिएक्शन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव कन्वर्टेड इनटू Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu. ये जिंक Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है और Cu2 पॉजिटिव हमारा Cu में कन्वर्ट हो रहा है.
और यहाँ पर क्या होता है, इस रिएक्शन के दौरान यहाँ हमारा केमिकल एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, अब इसी केमिकल एनर्जी को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। द डिवाइस दैट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी लिबरेटेड ड्यूरिंग द रेडॉक्स रिएक्शन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी वो डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल। अभी यहाँ रिएक्शन क्या है, ये एक ही बीकर में हो रही है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के दौरान हम क्या करते हैं, इसी रिएक्शन को दो अलग अलग बीकर में करते हैं। तो कैसे ये रिएक्शन हमारी होती है, तो जैसे हमने क्या किया, यहाँ पर दो अलग अलग बीकर लिए। एक लेफ्ट साइड जो बीकर है, इसमें हमने क्या किया है, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिया और इसमें क्या किया, जिंक रोड को डिप कर दिया। राइट साइड में जो हमारा सॉल्यूशन है, उसमें हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया और कॉपर रोड को डिप कर दिया, और दोनों जो हमारी रोड है उनको हमने वायर से कनेक्ट कर दिया है। बीच में हमने क्या किया, इसके अंदर ये जो दोनों बीकर का जो सॉल्यूशन है उसको हमने कनेक्ट कर दिया है साल्ट ब्रिज से। जो यू शेप ट्यूब आपको दिख रही है, ये क्या हमारा साल्ट ब्रिज है, जो दोनों सॉल्यूशन हमने डिप कर दिया है। अब यहाँ हमारी केमिकल रिएक्शन होगी बट विदाउट मिक्सिंग द सॉल्यूशन। दोनों सॉल्यूशन को हम मिक्स नहीं करेंगे, फिर भी हमारी क्या है, केमिकल रिएक्शन होगी। तो ये जो सेटअप है, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक, अब यहाँ क्या होता है, जो जिंक है हमारा, जो जिंक रोड है, वो क्या होगा, हमारा Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा। तो मेनली जो यहाँ पर हम रिएक्शन कर रहे हैं, वो क्या रिएक्शन कर रहे हैं हम, कि Zn प्लस Cu पॉजिटिव कन्वर्टेड इनटू Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu, यानी पहले जो रिएक्शन एक ही बीकर में हो रही थी, उसको हम क्या करें, तो अलग अलग बीकर में रिएक्शन करवा रहे हैं। तो यहाँ क्या है, जिंक जो है हमारा, वो कन्वर्ट होगा Zn2 पॉजिटिव में, और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे यहाँ पर, रिलीज होंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, तो यहाँ ये इलेक्ट्रॉन क्या, यहाँ क्या होंगे, हमारे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो इसको हम, इलेक्ट्रॉन पे जो हमारा चार्ज होता है दैट इज नेगेटिव चार्ज, तो इसको हम बोलते हैं हमारी एनोड, जो कि क्या होती है, हमारी नेगेटिवली चार्ज होती है। नेगेटिवली चार्ज क्यों होती है, क्योंकि यहाँ जिंक क्या है, डिसोसिएट होता है Zn2 पॉजिटिव के अंदर, और इलेक्ट्रॉन का रिलीज होता है यहाँ पर। ये इलेक्ट्रॉन, जो दो इलेक्ट्रॉन हो हमारे यहाँ एनोड इलेक्ट्रोड के ऊपर होते हैं, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रोड बोलते हैं। और यहाँ जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रोड है, जिसके ऊपर हमारी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होती है, यानी जो हमारी एक रिएक्शन थी उसको हमने क्या कर रखा है, दो अलग अलग हाफ रिएक्शन में कन्वर्ट कर रखा है। तो जहां हमारा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ रिलीज हुए जिंक इलेक्ट्रोड में, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, थ्रू वायर, जिससे हमने दोनों इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया है, थ्रू वायर मूव करेंगे और कॉपर इलेक्ट्रोड के पास आएंगे। और यहाँ जब कॉपर इलेक्ट्रोड में आएंगे, तो इनका क्या होगा, Cu2 पॉजिटिव है सॉल्यूशन के अंदर ऑलरेडी, वो Cu2 पॉजिटिव क्या करेगा, इन दो इलेक्ट्रॉन को लेके कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी यहाँ से Cu2 पॉजिटिव आयन क्या होगा, डिपॉजिट होगा हमारी कॉपर इलेक्ट्रोड के ऊपर। तो यहाँ Cu2 पॉजिटिव आयन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो इसको हम बोलते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन। और जहाँ रिडक्शन हाफ रिएक्शन होती है, वो इलेक्ट्रोड क्या होती है, हमारी कैथोड। यानी जहाँ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हुई वो एनोड, और जहाँ रिडक्शन हाफ रिएक्शन हुई वो क्या हुई, हमारी कैथोड। अब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स तो हमारे क्या करते हैं, थ्रो वायर मूव कर लेते हैं। तो जो मूव करते हैं वो कहाँ से, एनोड से कैथोड। एनोड हमारी नेगेटिवली चार्ज है और कैथोड हमारी पॉजिटिवली चार्ज है। एनोड पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और कैथोड पे पास क्या हमारे यहाँ Cu2 पॉजिटिव आयन होते हैं, जिसके कारण इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड बोलते हैं। अब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं हमारे एनोड से कैथोड की तरफ, और जो करंट है वो क्या होगा, हमारा अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है हमारा करंट। तो करंट हमारा यहाँ फ्लो कर रहा है फ्रॉम कैथोड से कैथोड टू एनोड। अब बीच में हम क्या कर रहे हैं, साल्ट ब्रिज यूज कर रहे हैं। तो साल्ट ब्रिज क्या होता है, इसमें हमारा एक कॉमन साल्ट होता है और अगार अगार जिलेटिन होता है। जैसे हमने यहाँ सॉल्यूशन लिया है, जिंक साइड में हमने लिया जिंक सल्फेट, और कॉपर को हमने डिप किया कॉपर सल्फेट में, तो कॉमन आयन इसमें हमारा सल्फेट है। तो यहाँ जो साल्ट ब्रिज यूज करेंगे, उसमें हम जो साल्ट यूज करेंगे वो होगा हमारा K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। अब यहाँ जो साल्ट यूज किया जाता है वो बहुत स्पेशली होता है। स्पेशल कैसे होता है,
क्योंकि जो साल्ट हम यूज करते हैं साल्ट ब्रिज के अंदर वो इस टाइप से होता है कि उसके जो आयंस हैं उनकी जो आयनिक मोबिलिटी है वो क्या होती है, नियरली सेम होती है। आयनिक मोबिलिटी मतलब मोमेंट ऑफ द आयंस, कि आयंस किस तरीके से हमारे फ्लो करते हैं। तो यहाँ हमने लिया है K2SO4, तो इसमें K पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव आयन की जो आयनिक मोबिलिटी है वो लगभग सेम होती है। तो वो हम यहाँ पर साल्ट यूज करते हैं, उसको मिक्स कर देते हैं हम अगार अगार जिलेटिन के साथ, और जिसके कारण वो क्या है विस्कस हो जाता है। उसको हम बॉईल कर लेते हैं ठंडा होने, और इसको हम क्या करते हैं साल्ट जो हमारा साल्ट ब्रिज है इसमें डाल देते हैं, और कूल होने के बाद इसमें हम डिप कर देते हैं यहाँ से। तो साल्ट ब्रिज यहाँ क्या काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स तो हमारे क्या हुए वायर के थ्रू मूव करके आ गए हैं, और जो यहाँ पर आयंस है जैसे कॉपर तो क्या होगा यहाँ पर हमारा डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड के ऊपर, C2 पॉजिटिव आयन तो कॉपर पे डिपॉजिट हो जाएगा। SO4 2 नेगेटिव आयन है जो कॉपर सल्फेट की साइड में बचे हमारे SO4 2 नेगेटिव आयन, वो क्या करेंगे थ्रू साल्ट ब्रिज मूव करके, और जो हमारा जिंक रोड है इस तरफ आएंगे। यहाँ क्या करेंगे वो SO4 2 नेगेटिव आयन जिंक के रोड के साथ इंटरेक्ट करेंगे और उसको कन्वर्ट करेंगे Zn2 पॉजिटिव में। यानी साल्ट ब्रिज एक्चुअली क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर रहा है, क्योंकि हमारे दो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर गए थ्रू वायर, और यानी 2 नेगेटिव आए हमारे वायर के थ्रू, और SO4 2 नेगेटिव ही हमारा क्या है थ्रू साल्ट ब्रिज मूव कर जाता है। तो ये साल्ट ब्रिज का हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या करता है जो सेल है हमारी उसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी मेंटेन करके रखता है। और यहाँ क्या है जो इलेक्ट्रोड जिसके ऊपर हमारा ऑक्सीडेशन हुआ उसको हमने नाम दिया एनोड, और ये क्या होती है हमारी नेगेटिवली चार्ज होती है। और जहाँ रिडक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं, जो कि हमारी कैसी होती है पॉजिटिवली चार्ज होती है। तो ये थी हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जहाँ हम क्या करते हैं जो हमारी केमिकल रिएक्शन हो रही है उसको हम क्या कर, उसके दौरान जो केमिकल एनर्जी रिलीज होती है उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। और जो पहले हमारी रिएक्शन एक ही बीकर में हो रही थी उसको हमने क्या किया, दो अलग अलग बीकर में किया बट विदाउट मिक्सिंग द सॉल्यूशन। उसके बाद है हमारे यहाँ साल्ट ब्रिज के बारे में, जो कि ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं कि साल्ट ब्रिज क्या है, एक यू शेप ट्यूब होती है जिसमें हमारा जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं लाइक KCl, KNO3, K2SO4। जैसे इस केस में हम क्या करेंगे K2SO4 यूज करते हैं, क्योंकि जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है दोनों हमारे बीकर में, और ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है क्योंकि ये क्या है कोई रेडॉक्स रिएक्शन में कोई टेक पार्ट नहीं करता है। अब इम्पोर्टेंस क्या होती है साल्ट ब्रिज की, तो साल्ट ब्रिज की इम्पोर्टेंस क्या होती है, टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। जो मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन्स क्या किए हमारे वायर के थ्रू मूव करके आ गए, तो आयंस जो SO4 2 नेगेटिव आयन था जो कि हमारा कॉपर सल्फेट में था, कॉपर तो डिपॉजिट हो गया, SO4 2 नेगेटिव आयन का क्या करता है थ्रू साल्ट ब्रिज मूव करके जिंक की तरफ आता है, जहां वो जिंक को क्या करता है जिंक सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरीके से हमारी रिएक्शन क्या है ये चलती रहती है। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है टू कंप्लीट द circuit by allowing the ions to flow from one solution to another without mixing the solution। सॉल्यूशन को हम मिक्स नहीं कर रहे हैं फिर भी जो हमारी रिएक्शन है वो कंप्लीट हो रही है, यानी सर्किट हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है क्योंकि आयंस क्या करते हैं थ्रू साल्ट ब्रिज मूव कर लेते हैं। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज। उसके बाद हमारे इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो ये हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल थी, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि जो इलेक्ट्रोड जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन होता है उसको बोलते हैं हम एनोड, और वो इलेक्ट्रोड जिसके ऊपर रिडक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं कैथोड। दूसरा है एनोड नेगेटिवली चार्ज होती है, इलेक्ट्रॉन रिच होती है, और जो कैथोड है हमारी वो क्या होती है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है, तो वो क्या है पॉजिटिवली चार्ज होती है, जबकि एनोड हमारी इलेक्ट्रॉन रिच है तो वो नेगेटिवली चार्ज होती है, नेगेटिव पोल होता है। और इलेक्ट्रॉन हमारे फ्लो करते हैं एनोड से कैथोड की ओर, यानी नेगेटिव पोल टू पॉजिटिव पोल, और करंट का फ्लो है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होता है, फ्रॉम कैथोड टू एनोड या पॉजिटिव पोल टू नेगेटिव पोल। और इलेक्ट्रोड्स को हम क्या करते हैं जो दोनों बीकर में हमारे इलेक्ट्रोड्स है उसको हमने इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशन में क्या किया है डिप करके रखा है। ओके, इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू वायर एंड आयंस फ्लो थ्रू साल्ट ब्रिज। इलेक्ट्रॉन हमारे वायर के थ्रू फ्लो कर रहे थे और आयंस हमारे वो
साल्ट ब्रिज की तरफ मूव करते हैं। और जो एनोड है वो क्या हो रही है हमारी, डिसोसिएट हो रही है, टूटती चली जाती है सॉल्यूशन के अंदर, और कैथोड के ऊपर क्या हमारा डिपॉजिट होता चला जाता है। यानी जो एनोड का वेट है वो कम होता चला जाता है और कैथोड का वेट है वो इंक्रीज होता चला जाता है, क्योंकि उसके ऊपर क्या हमारा डिपॉजिट होता है मेटल। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ साल्ट ब्रिज। उसके बाद है, अगर हम एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल अप्लाई करते हैं सेल में तो क्या इफेक्ट पड़ता है। ये जो हमारा एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल है ये क्या करता है, जो करंट का फ्लो है उसका अपोज करता है, यानी एक तरीके से जो हमारे इलेक्ट्रॉन फ्लो है उनका अपोज करता है। तो जैसे हमारी फर्स्ट कंडीशन है, इसमें हमने क्या किया, जो एक्सटर्नल पोटेंशियल था वो हम अप्लाई कर रहे हैं वो हमारे सेल पोटेंशियल से कम है, क्योंकि जिंक कॉपर का जो सेल पोटेंशियल होता है वो होता है हमारा 1.1 वोल्ट। तो जो एक्सटर्नल पोटेंशियल हमने अप्लाई किया वो 1.1 वोल्ट से कम है, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ये क्या है, अपोज नहीं कर पाएगा, और इलेक्ट्रॉन हमारे सेम उसी डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, यानी जिंक रोड से हमारे कॉपर रोड की तरफ फ्लो करेंगे, और जो करंट था वो हमारा कॉपर टू जिंक फ्लो करेगा। यानी यहाँ जो हमारी रिएक्शन हो रही थी कि जिंक Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा और Cu2 पॉजिटिव Cu में कन्वर्ट होगा, तो जिंक एनोड की तरह ही काम करेगा और कॉपर रोड यहाँ हमारी कैथोड की तरह ही काम करेगी। लेकिन ये हमारी सेकेंड कंडीशन है, इसमें क्या हो गया, एक्सटर्नल पोटेंशियल हमारा सेल पोटेंशियल के इक्वल हो गया। जैसे जिंक कॉपर का सेल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट, तो अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल हमारा सेल पोटेंशियल के इक्वल होगा तो इस केस में क्या होगा, अपोजिट पोटेंशियल हमारा जो है सेल पोटेंशियल के इक्वल है, तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो क्या होगा, हमारा टोटली स्टॉप हो जाएगा। यानी यहाँ हमारा करंट फ्लो नहीं करेगा, और करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉन भी फ्लो नहीं कर रहा है हमारा, इसका मतलब हमारी केमिकल रिएक्शन क्या एक तरीके से रुक जाती है, यहाँ हमारी कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। तो एक्चुअली यहाँ क्या होता है कि इस रिएक्शन में क्या इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है। तो जो जिंक हमारा Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा था, अब वापस Zn2 पॉजिटिव भी क्या है, जिंक में कन्वर्ट हो सकता है, और सेम इस तरीके से Cu2 पॉजिटिव कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो Cu भी क्या है, Cu2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो सकता है। ये हो रहा है हमारा अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल। अब उसके बाद है, अगर हमारा एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल है सेल पोटेंशियल से ज़्यादा हो, अब क्या होगा, जो अपोजिट पोटेंशियल है वो हमारा सेल पोटेंशियल से ज़्यादा हो गया, तो ये क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है उसको क्या करेगा, रिवर्स कर देगा। यानी पहले इलेक्ट्रॉन हमारे जिंक टू कॉपर फ्लो कर रहे थे, अब वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, हमारे कॉपर रोड से जिंक रोड की तरफ फ्लो करेंगे। तो यानी रिएक्शन हमारी क्या हो जाएगी, एक तरीके से रिवर्स हो जाएगी यहाँ पर। यानी Zn2 पॉजिटिव था वो हमारा Zn में कन्वर्ट होगा, और कॉपर जो था हमारा Cu2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर जो जिंक है हमारा अब कैथोड की तरह काम करेगा, और जो कॉपर रोड है वो क्या करेगी, एनोड की तरह काम करेगी, क्योंकि एक्सटर्नल पोटेंशियल हमारा क्या सेल पोटेंशियल से ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी हमारा रिवर्स हो जाएगा और करंट का फ्लो भी रिवर्स हो जाएगा। अब हमारे इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो करेंगे फ्रॉम कॉपर टू जिंक। अब इलेक्ट्रॉन कॉपर से जिंक फ्लो कर रहे हैं, मीन्स कॉपर हो जाएगी हमारी एनोड इलेक्ट्रोड, और जिंक हो जाएगा हमारा कैथोड की इलेक्ट्रोड हो जाएगी। तो यहाँ क्या होगा, कॉपर का ऑक्सीडेशन होगा और जिंक का क्या होगा, रिडक्शन होगा। यानी एक्चुअल जो रिएक्शन है वो हमारी इस तरीके से हो जाएगी कि कॉपर कन्वर्ट होगा Cu2 पॉजिटिव में, और Zn2 पॉजिटिव कन्वर्ट होगा Zn में। नॉर्मली ये जो रिएक्शन थी हमारी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, बट एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल के इफेक्ट से ये रिएक्शन क्या होगी, हमारी स्पॉन्टेनियस हो जाएगी यहाँ पर। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, जो हमारा सेल पोटेंशियल होता है उससे ज़्यादा एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल अप्लाई करके किसी भी रिएक्शन को हम क्या है, करवा सकते हैं। तो इस केस में रिएक्शन क्या होगी, हमारी रिवर्स हो जाएगी। उसके बाद है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, कि किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जनरली जो तरीका होता है हमारा, कि हमने देखा लेफ्ट साइड जो भी करता है उसमें क्या है, हमारी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होती है, ये बीच में जो दो लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है हमारी साल्ट ब्रिज को, और राइट साइड में क्या होती है, हमारी रिडक्शन हाफ रिएक्शन होती है। तो लेफ्ट साइड में हमने लिख दिया ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, राइट साइड में रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में क्या होता है, मेटल हमारा मेटल आयन में कन्वर्ट होता है, और रिडक्शन में क्या होता है, ऑलरेडी मेटल आयन की फॉर्म में होता है जो कि मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे अगर हम ये एग्जांपल लेते हैं
हमारी कोई रिएक्शन जो हम कर रहे थे, जिंक Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा और Cu2 पॉजिटिव Cu में कन्वर्ट हो रहा था। तो यहाँ लेफ्ट साइड में क्या हो रहा था, हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा था कि जिंक कन्वर्ट हो रहा था Zn2 पॉजिटिव में, और राइट बीकर में क्या हो रहा था, Cu2 पॉजिटिव Cu में कन्वर्ट हो रहा था। तो ये जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल, ये जो हमारी इक्वेशन है, इसको हम क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की फॉर्म में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि Zn कन्वर्टेड इनटू Zn2 पॉजिटिव, इसकी कंसंट्रेशन डिनोट करेंगे, बीच में साल्ट ब्रिज, और Cu2 पॉजिटिव इसकी कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करेंगे इनटू Cu, यानी लेफ्ट साइड में हम रिप्रेजेंट करेंगे हमारा ऑक्सीडेशन प्रोसेस को, और राइट साइड में हम रिप्रेजेंट करेंगे हमारा रिडक्शन प्रोसेस को। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल cell, and this is about our electrochemical cell. Thank you very much.